So now we will discuss our second experiment. ये एक्सपेरिमेंट जो हमारा पिछला एक्सपेरिमेंट है बिल्कुल वैसा ही है, डिफरेंस है वहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया था, वीक बेस लिया था। अब हमारा वीक एसिड है एंड स्ट्रॉन्ग बेस है। सो हमारे एक्सपेरिमेंट का टाइटल क्या है, हमारा एम क्या है, टू डिटर्मिन द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड दैट इज एसिटिक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमने इन दोनों जब एसिड बेस को मिक्स करते हैं हमारी कुछ हीट प्रोड्यूस होती है दैट इज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हमें वो फाइंड आउट करनी है। उसके साथ ही हमें एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड फाइंड आउट करनी है। अब इस एक्सपेरिमेंट में हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट में हमें पॉलीथीन बॉटल चाहिए। पॉलीथीन बॉटल में भी हमारे पास लिड पे 2 होल्स होने चाहिए, 1 फॉर थर्मोमीटर एंड 1 फॉर द स्टरर। हमें थर्मोमीटर चाहिए जिसमें हम 0.1 डिग्री तक एक्यूरेट टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। हमें मेजरिंग सिलेंडर चाहिए एंड हमें बीकर्स चाहिए। केमिकल्स में हमें क्या क्या चाहिए, N/2 एसिटिक एसिड चाहिए हमें एंड N/2 हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। ये एक्सपेरिमेंट में भी पिछले एक्सपेरिमेंट की तरह हमारे 2 स्टेप होंगे। फर्स्ट पार्ट में हम MS वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द पॉलीथीन बॉटल फाइंड आउट करेंगे और सेकेंड स्टेप में हम एसिड और बेस को मिक्स करके उन दोनों की मिक्सिंग पे हमारा कितना टेम्परेचर चेंज हुआ वो फाइंड आउट करेंगे। देन उसके बाद हम वहाँ से हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास जो प्रोसीजर है उसका फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, टू डिटर्मिन enthalpy of to determine water equivalent or MS of polythene bottle। MS जैसे हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में करा, फाइंड आउट करने के लिए हम पॉलीथीन बॉटल लेंगे, उसमें हम 50 ml वाटर लेंगे, डिस्टिल वाटर 50 ml डिस्टिल्ड वाटर लेंगे और उसका टेम्परेचर हम नोट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर एज T1। देन सपोज हमारा T1 20 डिग्री है, हम अप्रॉक्सीमेटली 20 डिग्री हायर देन दैट टेम्परेचर वार्म वाटर कर लेंगे। दैट इज हम एक बीकर में 50 ml या उससे ज़्यादा अमाउंट वाटर लेंगे और उसको अप्रॉक्सीमेटली रफली हम T1 + 20 डिग्री तक वार्म कर लेंगे। देन उसके बाद हम अगर हमने 50 ml वाटर लिए वार्म तो उतनी ही अमाउंट, अगर हमने 50 से ज़्यादा लिए इसको मेज़र करके हम उसका एग्जैक्ट 50 ml वॉल्यूम लेंगे और मिक्सिंग से जस्ट बिफोर हम उसका टेम्परेचर नोट कर लेंगे। उस टेम्परेचर को हम T2 लिख देंगे। जैसे ही हमने टेम्परेचर नोट करा हमने मिक्स कर दिया, दैट इज़ वार्म वाटर को हमने पॉलीथीन बॉटल में डाल दिया। दैट इज़ पॉलीथीन बॉटल में हमारे पास जो वाटर था प्लस उसमें हमने वार्म वाटर ऐड कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर 100 ml हो गया है और उसका टेम्परेचर हमने नोट कर लिया, वो एज ए T3 आ गया। जब हमारे पास T1, T2 एंड T3 आ जाएगा हम बॉटल का MS और वाटर इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे। वो हम कैसे फाइंड करेंगे, यूजिंग फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे क्या था, हीट लॉस्ट। जो हमारी हीट लॉस्ट किसकी हो रही है, वार्म वाटर की, इज इक्वल टू हीट गेन। गेन कौन कर रहा है, कोल्ड वाटर जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे वाटर है हमारा, प्लस डिस्टिल बॉटल का MS हमारे पास, उस बॉटल पॉलीथीन बॉटल भी कुछ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करें। अब हॉट वाटर की हमारे पास वॉल्यूम 50 ml है, उस केस में टेम्परेचर चेंज हमारा क्या हुआ, इनिशियल टेम्परेचर हमारे वार्म वाटर का T2 था, फाइनल T3 है। गर्म था, उसे मिक्स करने पे वो थोड़ा उसका टेम्परेचर डाउन चला गया, दैट मीन्स उस केस में टेम्परेचर चेंज हमारा T2 - T3 हुआ। कोल्ड वाटर के केस में, रूम टेम्परेचर वाले वाटर के केस में हमारे पास उसका वॉल्यूम 15 था। वाटर का MS हमें फाइंड करना है उस बॉटल का,
MS वी हैव टू फाइंड। उस केस में टेम्परेचर चेंज क्या हुआ, उसका इनिशियल टेम्परेचर हमारा T1 था, फाइनल टेम्परेचर T3, चेंज हमारा T3 से T1 हुआ, क्योंकि हमारा जो ठंडा पानी है, रूम टेम्परेचर वाला पानी है, वो कुछ हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, गर्म पानी हमारी हीट कुछ लूज कर रहा है। जितनी गर्म पानी हीट लूज करेगा उतना ही ठंडे वाला एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ इस फॉर्मूले में हमें T1, T2 एंड T3 एक्सपेरिमेंटली पता चल गए हैं। तो MS हम फाइंड आउट कर लेंगे। MS की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 50 इंटू T2 माइनस T3 अपॉन T3 माइनस T1 माइनस 50। इसको हम W कैलोरी पर डिग्री हमारे पास वैल्यू आ गई MS ऑफ बॉटल की। देन उसके बाद सेकेंड स्टेप पे हमें हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फाइंड आउट करनी है। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फाइंड आउट करनी है कब, जब मेरे पास एसिड वीक है और बेस मेरे पास स्ट्रॉन्ग है। इसके लिए हम सबसे पहले 50 ml वीक एसिड पॉलीथीन बॉटल में लेंगे और उसका हम एग्जैक्ट टेम्परेचर नोट कर लेंगे। एज अ T4 जो भी वैल्यू आएगी वो T4 नोट कर लेंगे। अब हम एक और बीकर में 50 ml जो N/2 एसिड था हमारा, N/2 ही बेस है, लेंगे इन अ बीकर और मेजरिंग सिलेंडर और उसका हम टेम्परेचर नोट करेंगे। हम तब तक टेम्परेचर नोट करेंगे या वेट करेंगे जब तक हमारे एसिड और बेस का टेम्परेचर सेम हो जाता है। अगर हमें बार बार एसिड और बेस का टेम्परेचर चेक करना पड़ रहा है तो हम ध्यान रखेंगे हमारा थर्मामीटर हर बार प्रॉपर वाटर से रिंस करके, एसिड्स के बाद वाटर से रिंस करके बेस में जाए, बेस के बाद वाटर से रिंस करके एसिड में जाए। अगर हमने बिना रिंस करे एसिड बेस को सेम थर्मामीटर से वो मिक्स कर दिया, टेम्परेचर नोट कर लिया, तो हमारी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन पहले ही शुरू हो जाएगी। हमारी कुछ हीट जैसे ही कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड बेस आपस में कांटेक्ट में आएंगे जो थर्मामीटर से अटैच्ड है, तो हमारे इंटरप्रिटेशन में, हमारे एक्सपेरिमेंट में एरर आ जाएगी। तो जब उसका टेम्परेचर एग्जैक्ट T4 हो जाएगा, हम एसिड एंड बेस को मिक्स कर देंगे। जो मिक्स करने के बाद जो मेरा मैक्सिमम टेम्परेचर राइज है उसे मैं एज अ T5 नोट कर लूँगी। नाउ हमें हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फाइंड आउट करनी है। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में हमारे पास बॉटल है, उसका MS हम फाइंड आउट कर चुके, जो कि हमारी वैल्यू W आई थी। टोटल वॉल्यूम हमारे एसिड और बेस का 100 ml है। टेम्परेचर चेंज हमारा फाइनल T5 था, इनिशियल T4 है, दैट इज चेंज हो रहा है। ये वैल्यू हमारे पास सपोज Q कैलोरीज आ जाती है। ये हमारी Q कैलोरीज वैल्यू कब आ रही है, जब हमारे पास एसिड और बेस का 50 ml है एंड उनकी नॉर्मेलिटी N/2 है। तो हमारे पास 50 ml ऑफ एसिड N/2 एंड बेस हम 50 ml ऑफ N/2 बेस को अगर हम मिक्स करें तो हमारी हीट इवॉल्व हो रही है Q कैलोरीज। अगर हमें 1 नॉर्मल सोल्यूशन का करना है, दैट मीन्स हमारा वॉल्यूम 1000 ml हो जाएगा। 1 नॉर्मल, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड या 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, 1 लीटर में सोल्यूशन हमारा 1 नॉर्मल होता है। तो 1 नॉर्मल ऑफ एसिड एंड बेस, दैट मीन्स दोनों की क्वांटिटी 1000 हो जाती है ना, 1 नॉर्मल ऑफ बेस। तो हमारी हीट क्या प्रोड्यूस होगी, 50 को 1000 करा, दैट मीन्स Q 50 ml में हीट हमारी Q प्रोड्यूस हो रही है। 1 में क्या हो जाएगी Q/50, 1000 में क्या हो जाएगी, एंड हमारा जो नॉर्मेलिटी N/2 से 1 हो रही है, मीन्स डबल हो रही है। दैट मीन्स ये मेरे पास 40 Q अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हुई। कब, जब मैं 1 नॉर्मल ऑफ एसिड 1 नॉर्मल ऑफ बेस मिक्स कर रही हूँ। इट मीन्स एक्सपेरिमेंट में हमारी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब जब मैं हीट इवॉल्व की बात कर रही हूँ तो मेरे पास Q के आगे कोई साइन की जरूरत नहीं, क्योंकि इवॉल्व वर्ड का ही मीनिंग है हीट प्रोड्यूस हो रही है। बट अगर मैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन लिख रही हूँ तो मुझे मेंशन करना पड़ेगा एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है। सिंस हमारा टेम्परेचर राइज हो रहा है तो इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो आई विल राइट 40 Q, जो भी हमारी कैलकुलेशन के बाद वैल्यू है। हीट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ
वीक बेस हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे हमारा वीक एसिड है, सॉरी दैट इज एसिटिक एसिड, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिक्स होते हैं, दैट इज जब मेरे पास HCl एंड NaOH मिक्स होते हैं तो मेरी ये हीट 13.67 किलो कैलोरी प्रोड्यूस होती है, बिकॉज दोनों ही ऑलरेडी आयनाइज फॉर्म है। बट अगर मेरा एसिड या बेस में एक वीक है तो वो मेरा पार्शियली आयनाइज फॉर्म में है, पार्शियली आयनाइज फॉर्म में है तो मेरी कुछ हीट उससे कंप्लीट आयनाइज करने में भी प्रोड्यूस होती है। दैट मीन्स यहाँ पे मेरे पास कुछ हीट यूज होती है, ये मेरा एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। टोटल हीट मेरी प्रोड्यूस हुई जब मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिक्स हो रहा है 13.67। अब यहाँ पे भी एसिड बेस मिक्स हो रहा है, एसिटिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड में हीट इतनी प्रोड्यूस होनी चाहिए, बट दोनों में से एक चीज़ वीक है, मेरी कुछ हीट उसे आयनाइज करने में यूज हो जाती है, तो मेरी हीट कम प्रोड्यूस होगी। वो कितनी कम होएगी, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। तो मेरी जो हीट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 13.67 माइनस 40Q, ये मेरे पास जो भी वैल्यू आ गई, सपोज Y कैलोरीज आ गई, ये मेरे पास ये यहाँ पे किलो कैलोरीज है, तो इसको भी 40Q को भी हम किलो कैलोरीज में कन्वर्ट कर देंगे, तो Y भी मेरे पास किलो कैलोरीज में आ जाएगा। आज हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे कैसे हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एंड हीट ऑफ आयनाइजेशन फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास प्लास्टिक की बॉटल है, तो इस बॉटल में वी हैव 2 होल्स, एक हमारा स्टरर के लिए होता है और एक हमारा थर्मामीटर के लिए होता है। थर्मामीटर में हमारे पास वो वाला है जिससे हम अप टू 0.1 डिग्री टेम्परेचर एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं। अब इस केस में सबसे पहले हम 50 ml वाटर जो मैंने मेजर करके अभी रखा हुआ है डिस्टिल वाटर लेंगे, उसका हम एग्जैक्ट टेम्परेचर बॉटल में निकालेंगे। ये स्टेप हम बॉटल का हीट कैपेसिटी MS फाइंड आउट करने के लिए करें और वाटर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए करें। ये टेम्परेचर जो भी हमारे पास डिस्टिल वाटर का आता है उसे भी ऐसा T1 नोट करना है। इसे कुछ सेकेंड्स कुछ मिनट्स हम सेटल होने देंगे सो दैट हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर हो जाए। देन उसके बाद हम इसका एग्जैक्ट टेम्परेचर नोट करेंगे। जो भी हमारे पास यहाँ पे एग्जैक्ट टेम्परेचर आएगा मैंने नोट कर लिया, T1 हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर आ गया। देन उसके बाद इसमें मैं 50 ml वाटर, मैंने अप्रॉक्सीमेटली जो भी मेरा रूम टेम्परेचर आया, सपोज मेरा रूम टेम्परेचर 22 डिग्री आ रहा है वाटर का, इसका कोल्ड वाटर का टेम्परेचर मैंने नियरली 20 डिग्री 22-25 डिग्री हायर करके पानी को गर्म करके रख लिया है। बट उसको मैं पहले 50 ml मेजर करूँगी और फिर मिक्सिंग से जस्ट पहले इमीडिएटली बिफोर मिक्सिंग मैं उसका एग्जैक्ट टेम्परेचर वार्म वाटर का नोट करूँगी। ये मेरा वार्म वाटर का टेम्परेचर मैं नोट कर लेती हूँ एज अ T। मैंने यहाँ पे टेम्परेचर नोट करा इसको, जो भी मेरा राइज हो रहा है मैक्सिमम जो भी मेरा टेम्परेचर इसमें आ रहा है 50 ml का मैंने वो नोट कर लिया है। देन उसके बाद टेम्परेचर नोट करने की इमीडिएट बाद में से मिक्स कर और जो भी मेरे पास मैक्सिमम टेम्परेचर मिक्सिंग के बाद राइज हुआ है उसे मैं इसे T3 नोट कर लूँगी। ये मेरा मैक्सिमम टेम्परेचर जब तक राइज हो रहा है इसे मैं मिक्स कर लूँगी। ये मैंने नोट कर लिया है। अब मेरे पास MS फाइंड आउट करने के लिए T1, T2 एंड T3 कोल्ड वाटर का टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर है मेरा, वार्म वाटर का टेम्परेचर एंड मिक्सिंग का टेम्परेचर आ गया। इन दिस वे मैं वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द बॉटल दैट इज MS ऑफ द बॉटल फाइंड आउट कर सकती हूँ। अब मैं इस बॉटल का MS फाइंड आउट कर चुकी हूँ। अब मुझे एसिड और बेस का मिक्स करने के हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है वो फाइंड आउट करना। उसे फाइंड आउट करने के लिए मैंने बीकर में एसिड ले लिया,
उसको मैंने अपनी बॉटल में ट्रांसफर करा और उसका मैंने एग्जैक्ट टेम्परेचर एसिड का नोट कर दिया एज अ T4। जो भी हमारे पास यहाँ पे कुछ सेकेंड्स बाद टेम्परेचर आ जाता है एसिड का, वो हमने नोट कर लिया है। अब हमें एसिड के बाद बेस का टेम्परेचर एज अ T4 डैश नोट करना है। जब मेरा एसिड और बेस का टेम्परेचर एग्जैक्टली सेम हो जाएगा, मैं दोनों को मिक्स करूंगी। चेक करने के लिए मैं इसी थर्मामीटर से बेस का टेम्परेचर नोट करूंगी, बस उससे पहले मैं डिस्टिल वाटर से रिंस कर दूंगी, क्योंकि अब मैंने एसिड बेस वाला सेम थर्मामीटर यूज कर लिया तो मेरी रिएक्शन पेंडिंग, दैट मींस उनकी न्यूट्रलाइजेशन शुरू हो जाएगी। तो मैंने एसिड का टेम्परेचर नोट कर लिया है, अब बेस का मैं टेम्परेचर नोट कर रही हूँ। अगर मेरा बेस का टेम्परेचर एग्जैक्टली सेम है एसिड जितना तो मैं मिक्स कर दूंगी, अदरवाइज मैं कुछ मिनट्स वेट करूंगी सो दैट दोनों का टेम्परेचर मेरा सेम हो। यहाँ पे मेरा दोनों का टेम्परेचर सेम आ गया है, तो अब मैंने इसमें बेस ऐड कर दिया है। बेस ऐड करने के बाद मैंने इसको मिक्स कर लेना है और जो भी मेरा इस रिएक्शन मिक्सचर का मैक्सिमम टेम्परेचर राइज हुआ है वो मैंने नोट कर लिया है। अभी मैं देखती हूँ मैक्सिमम मेरा टेम्परेचर कितना राइज हो रहा है। ये मैंने टेम्परेचर नोट कर लिया है। तो इन दिस वे मेरे पास इस एक्सपेरिमेंट में T1, T2, T3, T4, T5 आ रहा है। तो कैलकुलेशंस में इस फॉर्मूला में डाल के मैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एंड हीट ऑफ आयनाइजेशन फाइंड